कृष्ण जी, ये बताओ, जब भरत जी ने गुरु वशिष्ठ को निरुत्तर कर दिया, जी। तब गुरु वशिष्ठ ने क्या आज्ञा दी? जब भरत जी और गुरु वशिष्ठ की बातचीत हुई तो भरत जी ने अपने तर्कों से गुरु वशिष्ठ के सामने धर्म के पक्ष को रखा। गुरु वशिष्ठ भी एक बार के लिए अचंभित हो गए कि ऐसा धर्मज्ञ मैंने देखा नहीं जो भरत के भीतर धर्म का सार तत्व है। ऐसा धर्मज्ञ मैंने पहले कभी देखा नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि बताओ भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत जी कहते हैं कि गुरु जी, मैं ये चाहता हूं कि अयोध्या की जो परंपरा है, इस परंपरा में बड़ा बेटा, राजा का बड़ा बेटा वही राजा बनता है। इसलिए भैया भरत व भैया राम राजा बने और मैं उनका सेवक बनूं, ये मेरे हृदय की आकांक्षा है। तो इसके लिए हम सबको चित्रकूट चलना पड़ेगा, जहाँ पे प्रभु श्री राम इस समय विराजमान हैं। तो भरत जी पूरी सेना को लेकर, पूरी सामग्री, पूरे मुकुट वगैरह इत्यादि को लेकर, माताओं को लेकर, गुरुओं को लेकर भरत जी जाते हैं। तो इसलिए सामग्री और इतनी सेना लेकर जा रहे हैं कि वहीं पर श्री राम का राज तिलक कर देंगे। तो जब वो चलते हैं तो फिर रास्ते में श्रृंगवेरपुर पड़ता है। श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज, जो भगवान श्री राम के मित्र हैं। तो उनको जब सूचना मिलती है तो उनको थोड़ा शंका होती है भरत जी पर। वो कहते हैं कि भरत जी इतनी सेना लेकर क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई भरत के मन में खोट हो सकती है, राम पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तो श्रृंगवेरपुर में बहुत बड़ी सभा आयोजित की जाती है और उसमें निर्णय किया जाता है कि देखो, जब तक हम जीवित हैं तब तक भरत जी को गंगा पार नहीं करने देंगे। और वीरों, आप ये समझ लो कि श्री राम की रक्षा के लिए आपको प्राण गंवाने हैं, तो आपके 3 इसमें लाभ हैं। एक तो युद्ध भूमि में आपको मृत्यु मिलेगी, दूसरा गंगा का किनारा होगा, और तीसरा श्री राम के लिए अपने प्राण न्योछावर करने का अवसर मिलेगा। तो इस शंका से ग्रस्त होकर जब वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भरत जी का और गुरु वशिष्ठ जी का रथ साथ साथ चला आ रहा है। क्योंकि निषाद राज के गुरु भी गुरु वशिष्ठ जी हैं, तो उन्होंने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया गुरु वशिष्ठ जी को। तो गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी पूछते हैं कि गुरुदेव, ये कौन है? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये तुम्हारे भाई श्री राम के मित्र निषाद राज जी हैं। जब राम के मित्र का नाम सुना तो भरत जी एकदम रथ से कूद पड़ते हैं और उनको हृदय से लगा लेते हैं, और उनकी आंखें भर आती हैं जैसे कि साक्षात राम का ही दर्शन हो गया हो। और जब निषाद राज को उन्होंने गले लगा लिया तो निषाद राज की आंखों में आंसू चलने लगे कि मैंने भरत के बारे में कितना गलत सोचा। हे प्रभु श्री राम, मेरे हृदय में विराजमान हे प्रभु श्री राम, आप मुझे क्षमा करना, मैंने भरत जी के बारे में कितना गलत सोचा। आगे बढ़ते हैं, वो रास्ता बताते हैं। तो ऋषि भरद्वाज जी के आश्रम में गंगा पार करके वो पहुंचते हैं। ऋषि भरद्वाज जी से प्रश्न करते हैं कि हे ऋषिवर, क्या मेरे भैया से जब आपसे मुलाकात हुई थी तो क्या मेरे भैया ने मुझको याद किया था? तो ऋषि भरद्वाज भी कहते हैं कि तुम्हारे भैया तुमको इतना स्मरण करते हैं कि जब संगम में स्नान करने के लिए गए तो वहां पर जब संकल्प दिलवाया गया तो जम्मू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते, जब भरतखंडे नाम आया तब उनकी आंखों में से आंसू चलने लगे। इतना तुमको याद करते हैं। तो इसलिए राम कोई साधारण नहीं, भरत जितना तुम स्नेह करते हो उससे कहीं अधिक श्री राम तुम्हें स्नेह करते हैं। तो भरत और व्याकुल हो गए कि भैया से जल्दी मिलना है। ऋषि भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत, मुझसे जो मांगना है वो मांगो। तो भरत कहते हैं कि श्री राम के चरणों में मेरी प्रीति सदा लगी रहे। ऋषिवर, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर ये आशीर्वाद देकर भरत जी को विदा करते हैं। भरत चल रहे हैं, सेना पूरी जा रही है चित्रकूट की तरफ। सेना जब एक साथ चलती है तो उसकी पदचाप सुनाई देती है। तो दूर से ही पदचाप सुनाई दे रही है लक्ष्मण जी को। वो कह रहे कोई ना कोई सेना यहां से निकल कर जा रही है। तो वो ऊंचे स्थान पर चढ़कर वो देखते हैं
तो दिखता है कि ये तो अयोध्या का ही ध्वज है इस सेना में, और आगे आगे भरत जी और माताएं आ रही हैं, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं और पूरी चतुरंगिणी सेना उनकी आ रही है। तो लक्ष्मण जी के मन में भी शंका हो सकती है कि अरे ये भरत तो इतना कुटिल निकला कि मेरे भैया पर ही आक्रमण करने के लिए आ रहा है। जब लक्ष्मण जी भरत को देखते हैं तो फिर उनके मन में शंका उत्पन्न होती है और वो अपनी जटाओं को बांधते हैं, अपनी कमर को कसते हैं और अपने धनुष को कसने के बाद वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। राम जी कहते हैं कि अरे लक्ष्मण हुआ क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आप माता जानकी को लेकर कुटिया में चले जाइए। अरे मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? तो बोले भरत वही माता की तरह कुटिल निकला, केकई की तरह कुटिल निकला, अपनी सेना को लेकर आप पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। राम जी मुस्कुराते हैं, राम जी कहते हैं अरे तुम भरत के हृदय को जानते नहीं हो, तुमने बहुत गलती कर दी कि भरत को पहचान नहीं पा रहे हो, तो इसलिए रुको। जब भरत दूर से राम को देखते हैं तो वो राम के पास नहीं आ पाते और वहीं पर लेट जाते हैं। कहीं ना कहीं चित्रकूट की भूमि यह सोच रही है कि ये संत राम से मिले उससे पहले मेरे हृदय से मिल जाए, तो इसलिए चित्रकूट की भूमि उन दूर से ही प्रणाम करते हुए भरत को अपने आलिंगन देती है। भरत जब लक्ष्मण को भी भीतर से पश्चाताप होता है कि मैंने भरत के बारे में ऐसा सोचा, तब लक्ष्मण के भी आंसू निकल आते हैं और कहते हैं कि भैया, राम जी से कहते हैं कि भैया जाओ भरत भैया को गले लगा लो। तो राम दौड़ कर जाते हैं और दोनों भाई गले लग जाते हैं, और दोनों भाई जब गले लग जाते हैं तो दोनों के हृदय आपस में मिल जाते हैं। ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार है, अंतःकरण चतुष्टय से ऊपर सोचकर वो हृदय से गले लग पाते। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, राम संकोची स्वभाव के हैं और भरत राम के आज्ञाकारी हैं, उनके सामने कुछ बोलते नहीं हैं। जिस कार्य से आए हैं भरत सोच भी नहीं पा रहे कि मैं उस बात को कैसे कहूं। दोनों के ही प्रेम है, एक लक्ष्मण का प्रेम है, एक भरत का प्रेम है। भरत का प्रेम ऐसा है कि वो कहते हैं कि जो राघव भैया कहेंगे वही सही है, और लक्ष्मण का प्रेम ऐसा है कि जो राघव भैया कहें वो जरूरी नहीं है कि सही है, क्योंकि राघव भैया बहुत सरल है और उनकी सरलता का कोई भी फायदा उठा सकता है। तो ये प्रेम है दोनों की अलग अलग तरह से व्यक्त करते हुए। तो सबसे पहले राम माता केकई के पास जाते हैं। भरत संकोची हैं और राम शीलवान है, तो एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब वहां पर पूरी सेना ठहरी है एक रात, और रात में भरत जी जब ठहरे हैं तो सोचते हैं कि मैं राम भैया को किस तरह कहूं। एक बार मन में विचार आता है कि गुरु वशिष्ठ से कहूं, गुरु वशिष्ठ अगर आज्ञा देंगे तो राम भैया वापस चलने लगेंगे। लेकिन गुरु वशिष्ठ के बारे में सोचने लगते हैं कि गुरु वशिष्ठ आज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि गुरु वशिष्ठ राम के सिद्धांतों पर ही चलते हैं और जैसा राम चाहेंगे वैसा ही वो करने को प्रेरित करेंगे, इसलिए वो आज्ञा नहीं देंगे, मुझे पता है। फिर सोचते हैं कि माता कौशल्या से कहूं, वो आज्ञा दे दें तो राम भैया वापस चलें। लेकिन माता कौशल्या भी मेरी माता की तरह हटी नहीं है, वो एक बार कहेंगी राम से, अगर राम ने मना कर दिया तो वो नहीं जाएंगी, नहीं दबाव बनाएंगी। तो इसलिए वो सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं। लेकिन गुरु वशिष्ठ तो यही चाहते हैं कि राम वन में ही रहें, क्योंकि देवताओं का कार्य करना है, इन राक्षसों का संहार करना है। तो वो सोचने लगते हैं कि राम के लिए भरत ने कोई ना कोई उपाय तो सोचा होगा, तो मैं भरत के उपाय को अगर मैं समझ लूं क्या उपाय है वापस लाने का, तो फिर मैं उसके लिए कोई उत्तर खोज लूं। तो वशिष्ठ सोचते हैं कि अगर ये पहले उपाय बता दे तो मैं उसका एक खंडन कर सकता हूं। तो वशिष्ठ भरत से पूछते हैं कि तुमने क्या उपाय किया है। भरत जी कहते हैं कि मैं कितना अभागा हूं, गुरुजी मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, जबकि हर कोई व्यक्ति गुरुजी से उपाय पूछता है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक उपाय है कि राम लक्ष्मण की जगह अगर तुम और शत्रुघ्न वन में रह जाओ तो फिर राम वापस आ सकते हैं। वो केवल ये मालूम है कि भरत राम के बिना नहीं रहेगा। तो भरत जी कहते हैं कि मैं जीवन भर रहने को तैयार हूं वन में। उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं वशिष्ठ जी की। वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा प्रेमी आज तक नहीं देखा, जो भरत के भीतर प्रेम है वह आज तक मैंने नहीं देखा।
तो आज का वीडियो यहीं पर विराम करते हैं और भरत चरित्र को कल समाप्त करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।